गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो जैसे कि मैंने जो है बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, मैं आपको बताती हूँ। तो पिछली कक्षा में जो है हमने अध्ययन किया था। तो पिछली कक्षा में जो है हमने अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं, ये भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी जो है दिए हैं मैंने आपको, और ये भी जो है ये क्वेश्चन बहुवचन जो शब्द हैं वो भी दिए हैं, और ये भी हो गई है। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, ये जो है पिछली कक्षा में मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताई थी, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में भी। तो अभी जो है यहाँ पर देखिए नीचे जो है दी गई है क्रियाकलाप, इनकी मेरी कलम से अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो ये जो है यहाँ पर अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ 5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। सो ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। तो देखिए ऑलरेडी जो मैंने लिख दिया है। तो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ है, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿದೆ ಕೀರ್ತನ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ದೀಪಕ್ ಆದರೆ ದೀಪಕ್ ಬರಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಬರಬೇಕು, ಉದಯ್ ಆದರೆ ಉದಯ್ ಬರಬೇಕು, ಗಣೇಶ್ ಆದರೆ ಗಣೇಶ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಂಚನಾ ಆದರೆ ಸಿಂಚನಾ ಬರಬೇಕು, ಮೇಘನಾ ಆದರೆ ಮೇಘನಾ ಬರಬೇಕು, ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ। ओके, तो आपका जो है नाम है, आपका क्या नाम है, आपका जो है क्या नाम है, तो आपका जो है नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो मेरा नाम जो है सिंचना है, मेरा नाम जो है वो दीपक है, मेरा नाम जो है दरअसल राहुल है, मेरा नाम जो है आकाश है। इस तरह जो है लिखिए। आपका खुद का नाम क्या है, आपका नाम ही यहाँ पर आपको लिखना है। मेरा नाम डैश है। तो देखिए मैंने जो है कुछ वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 4 वाक्य मैंने लिख दिए, 5वां वाक्य भी जो मैं ऊपर दे दूँगी आपको, ठीक है। तो देखिए आपको जो यहाँ पर पेंसिल से लिखना है, उसके बाद आपकी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा। ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾ ಬರೆದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು। ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಟ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, मुझे हॉकी खेलना बहुत ही पसंद है ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು। मुझे जो है कबड्डी खेलना बहुत ही पसंद है, तो आ तरह ನೀವು ಬರಿಬೋದು। तो देखिए मुझे कबड्डी खेलना बहुत ही पसंद है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे अलग अलग पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद है, तो मैं अपने माता पिता, बड़ों और शिक्षकों का आदर करता हूँ। तो आप अपने वाक्य में खुद ही लिख सकते हैं, अपने खुद के बारे में ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು। ಇವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर जो है मैं रफ कर देती हूँ, क्योंकि 5वां वाक्य लिखना है। तो देखिए मैंने जो है इस तरह लिखा है। ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, मेरा नाम ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ। मेरा नाम सिंचना है तो सिंचना लिखिए, दीपक है तो दीपक लिखिए, राहुल है तो राहुल लिखिए, आप मेघना है तो आप मेघना भी लिख सकते हैं, आपका नाम मेघना है तो, ठीक है। तो दूसरा वाक्य, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पर जो है क्रिकेट लिख दिया है। अगर आपको जो भी खेलना पसंद है, कबड्डी है तो कबड्डी लिखिए, खो खो है तो खो खो भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल लिख सकते हैं, थ्रोबॉल है तो थ्रोबॉल लिखिए, फुटबॉल है तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हॉकी खेलना पसंद है तो हॉकी भी लिख सकते हैं। तो मुझे हॉकी खेलना बहुत ही पसंद है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, मैंने जो ये वाक्य रचना करके लिख दिया है। और तीसरा, मुझे अलग अलग पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद है। मुझे अलग अलग पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद है, ठीक है। तो चौथा, मैं अपने माता पिता और बड़ों और शिक्षकों का, मैं अपने माता पिता, बड़ों और शिक्षकों का आदर करता हूँ, ठीक है, आदर करता हूँ, चौथा वाक्य। तो चलिए 5वां वाक्य मैं आपको देती हूँ। मैं भगवान पर
वही भगवान पर, वही भगवान पर भक्ति, वही भगवान पर भक्ति और वही भगवान पर भक्ति और श्रद्धा, वही भगवान पर भक्ति और श्रद्धा रखता हूँ। तो देखिए पांचवा वाक्य भी मैंने लिख दिया है, मैं भगवान पर भक्ति और श्रद्धा रखता हूँ, मैं भगवान पर, ठीक है। सभी जो है लिख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है हो गई है अभी। तो उसके बाद देखिए रंगों का खेल, अपने विद्यालय का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए अपने विद्यालय का सुंदर सा चित्र बनाकर, अपने विद्यालय का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अपने विद्यालय का जो है चित्र यहाँ पर जो है ड्रॉ कीजिएगा, चित्र निकालिएगा, ठीक है। पेंसिल से जो है यहाँ पर जो है अपने विद्यालय का चित्र निकालिए। उसके बाद जो है रंग भरिए, उस चित्र में जो है रंग भरिए, ठीक है। अपने विद्यालय का, विद्यालय की आपकी जो है स्कूल का जो है बिल्डिंग है उसका जो है यहाँ पर चित्र बनाइए, सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अपनी जो है वो, अगर आपके जो है क्रेयॉन्स हो तो क्रेयॉन से जो है रंग भरिए। अगर आप चाहे तो मार्कर पेन से भी जो है कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। पेंटिंग करना है तो पेंटिंग कीजिएगा, जैसे चाहे आप चाहें। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಲಯಕ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ. ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ. पेंटिंग ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ क्रेयॉन से ತುಂಬ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಓಕೆ। सो जीवन कौशल, विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस पर ठीक का निशान लगाइए. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस पर ठीक का निशान लगाइए.
ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯಾಲಯ में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. उस पर टिक का निशान लगाइए. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, आप अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, बिल्कुल सही है. तो बगीचे में बैठकर खाना खाना चाहिए. विद्यालय के किसी सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए. तो ये जो है सही होती हैं. तो तीसरा जो है यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिएगा. तीसरा जो है टिक मार्क कर दीजिएगा. विद्यालय के किसी सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है. कक्षा में अपनी बारी आने पर भी नहीं, विद्यालय में गंदगी, हाँ बिल्कुल सही, ये जो है सही होती है. विद्यालय में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये जो है सही होती हैं. विद्यालय में जो है दरअसल गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಗಂದಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಸಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಕಾ ನುಕ್ಸಾನ್ नहीं करना चाहिए. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಕಾ ನುಕ್ಸಾನ್ नहीं करना चाहिए. ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮುರಿಯೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕ की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದು विद्यालय में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, बिल्कुल सही है. कृपया और धन्यवाद शब्द नहीं बोलने चाहिए, बिल्कुल गलत है. बोलने चाहिए होना चाहिए, नहीं बोलने चाहिए गलत है. और अपनी बारी आने पर भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है. कक्षा में जोर जोर से बोलना चाहिए, ये भी गलत है. बगीचे में बैठकर खाना खाना चाहिए, ये भी गलत है. ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है गलत हैं. तो देखिए मैं यहाँ पर जो है बॉक्स देती हूँ. पहला जो है बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5. तो यहाँ जो है यहाँ पर रख कर देती हूँ. तो 5 बॉक्स हैं. तो जो है अध्यापक की बात, तो अध्यापक की बात और बगीचे में दूसरा बगीचे में है. और दूसरा विद्यालय, तीसरा विद्यालय है. और चौथा कक्षा में और 5वां भी जो है दरअसल कक्षा में ही है. कक्षा में अपनी बारी, विद्यालय में गंदगी, विद्यालय में गंदगी. ओके, तो इसमें ना कृपया और धन्यवाद. तो देखिए मैंने जो है यहाँ पर जो है क्या किया है, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. सो ಹೇಗಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ बर्दिದ್ದೇನೆ. ओके, तो मैंने जो है पूर्ण वाक्य जो है मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको जो है आपकी हिंदी नोटबुक में जो है पूर्ण वाक्य लिखना है. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. बगीचे में बैठकर खाना खाना चाहिए, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. विद्यालय के किसी सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ कक्षा में जोर जोर से बोलना चाहिए, ಇದು गलत आಗುತ್ತೆ. कक्षा में अपनी
की बारी आने पर भी नहीं बोलना चाहिए, ये गलत आदत है। विद्यालय में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, बिल्कुल सही है। और कृपया धन्ना शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये भी गलत है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, विद्यालय में जो है दरअसल देखिए विद्यालय में जो है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ये जो है नहीं करनी है हमें। और विद्यालय के किसी सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, नुकसान का सामान। और अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, ये जो है तीनों जो है सही होती है, ये तीनों जो है, तो देखिए ये जो है और ये जो है और ये जो है वो सही होती है तीनों। पहला जो है वो सही होती है, तीसरा वाक्य भी सही होती है, छठा वाक्य भी सही होती है। एक पहला और दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत होती है, छठा वाक्य जो है सही होती है और सातवां जो है वाक्य जो है गलत होती है। ठीक है, तो पहला जो है सही है, तीसरा भी सही है और छठा भी सही है। तो ये सारे जो है तीनों वाक्य जो है वो सही होती है। ठीक है, तो ನೋಡಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಸರಿಯಾಗ್ತವೆ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ। ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿ ಆಗ್ತವೆ। ಓಕೆ, ಉಳಿಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ। ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಹಿಂದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಹಾಕಿರಿ। तो तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು। ओके, तो आपको क्या करनी है, आपके विद्यालय की जो है सुंदर सा चित्र आपको ही बनाना है पेंसिल से, और उसमें रंग भी आपको ही भरना है। ठीक है, तो ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಡಿಯಾ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ಓಕೆ, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।